डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 7.10 के पार्ट 2 को, और आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.10 में क्वेश्चन 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट हमारा जाके आप जरूर देखो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहां पे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.10 में क्वेश्चन 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको, और देखते हैं क्वेश्चन में 6 कि कैसे लगाओगे आप क्वेश्चन में 6 का। देखो क्वेश्चन में 6 करना है कुछ नहीं है, बस मैं आपको सारे फटाफट हिंट बता देता हूं, और हिंट बता दूंगा तो उसको आप खुद लगा लोगे। देखो क्वेश्चन में 6 को आप कैसे लगाओगे, तो क्वेश्चन में 6 आप लगा सकते हो। सवाल है इंटीग्रेशन 2, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पर 1/x + 4 - x², और यहाँ पे dx है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था पीछे ऐसे क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, तो पहले तो इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, x के स्क्वायर के पहले माइनस है, माइनस आप कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा +x², और यहाँ पे dx है। इसके बाद इसको आपको बना लेना है पूर्ण वर्ग। इस चीज को मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ, तो -x - 4 + x², और पहले क्या है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस है, इस यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या -x है, यहाँ पे क्या है -4 है, -4 है। इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद इसको आपको पूर्ण वर्ग बना लेना है। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो x² है माने ये स्क्वायर है, माइनस क्या होता है 2 ये भी होता है, 2 ये माने a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या होगी, तो b के स्थान पे यहाँ पे कितना रख दिया जाए कि यहाँ पर ये आ जाए 1 आ जाए, तो यहाँ पर अगर 1/2 रख दें तो इसे ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x। और देखो तो ये स्क्वायर -2b + b², माने क्या, एक बार ये जो b है इसका स्क्वायर कर दो, और एक बार क्या इसी को घटा दो, क्योंकि इसको अगर आप जोड़ रहे हो तो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जोड़ोगे तो उसके मान में क्या आ जाएगा परिवर्तन। यहाँ पे घटाओगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 आप कर सकते हो। इसके बाद माइनस, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा फार्मूला a² - 2ab + b², तो फार्मूला क्या होता है x a - b का होल स्क्वायर, तो ये माने क्या x, b माने क्या 1/2 इसका स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या है 1/2, तो इसको 1 क्या हो जाएगा 4, और माइनस क्या हो जाएगा 4। इसको आप सही से हल करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रहने दो माइनस रहने दो। यहाँ पे x - 1/2 का स्क्वायर, और ये एलसीएम लोगे तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा कितना, एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और ये 4 × 16, ये हो जाएगा 17, इतना हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई जब कर दोगे ना तो ये हो जाएगा 17/4, और ये हो जाएगा -x - 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 2/0 1/, इस पूरे को मैंने सॉल्व किया ये आया, इसको लिख सकते हैं √17/2 का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा x - 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx है। इतना तो हो गया। इसके बाद इसको हमको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करना है, इस पूरे को हम t मान सकते हैं, समझ पा रहे हो। और जैसे इस पूरे को हम t मानेंगे ये बन जाएगा फॉर्मूला a² - x², और 1/a² - x² के समाकलन का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया 2/a² log a - x बटा क्या a + x, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। करना क्या है, प्रतिस्थापित कर देना है। इसको t मानोगे तो t मान के बड़ा प्रतिस्थापित कर दोगे, बना लगा दोगे फार्मूला लगाने के बाद उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। कुछ में 7 भी ऐसे ही है, वो फार्मूला बन जाएगा a² + x x² का, a² + x² का फार्मूला बन जाएगा, नहीं 1/10 उसका फार्मूला बन जाएगा, वहां पे आप t मान के उसको लगा दोगे। ठीक है, बाकी बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की और 9 की। तो क्वेश्चन में आपको 8 बता देता हूँ 8 कैसे लगाओगे। तो देखो जो क्वेश्चन में 8 है ना वो पूरी तरीके से निरसन मेथड पर, लेकिन निरसन मेथड में क्या होता था कि वहां पे e⁻2x होता था, यहाँ पे क्या e⁻2x है, तो आप बुरी तरीके से बात जाओगे। तो यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो किसको मान लें, तो हम लोग जानते हैं निरसन मेथड में e⁻2x नहीं होता, e⁻x होता है, तो वहां पे 2x को कुछ मान लेना है बस, और जैसे 2x को मानोगे पूरी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो आइए मैं आपको देता हूँ हिंट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, और निरसन मेथड में e⁻x होता है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे आप 2x को बराबर मान लो t, और किसी के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो मैं कर देता हूँ t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे dx/dt हो जाएगा, और यहाँ पे t के सापेक्ष की हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब भी आप अवकलन करते हो तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य dx का मान निकालना होता है, तो dx का मान निकालोगे
तो ये dt जाएगा ऊपर, तो dt अपान ये 2 चलाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2। इंटीग्रेशन अभी इसको आप ऐसे रहने दो। 1 अपान देखो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, x बराबर क्या आएगा t/2, तो यहां पे t/2 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2, x की वैल्यू क्या है t/2, स्क्वायर करोगे तो आएगा t²/4, 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा नीचे और वो 2 चला जाएगा ऊपर, तो t² हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये बंद करोगे, यहाँ पे e के पावर यहाँ पे 2x है, 2x की वैल्यू क्या है t, और dx की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा dt/2। ध्यान देखो, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर dx है तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू x की वैल्यू है। अब हमको करना है प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करके dt ले आया, तो यहाँ पर अब t की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू मालूम है तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 2 हो तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दुनाए 4, तो t की वैल्यू आ गई 4। और जब x की वैल्यू 1 हो तब t की वैल्यू क्या होगी, 2 करने में 2, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉमन ले लोगे 2, तो आएगा 1 अपान टी माइनस 1 अपान क्या t², और यहाँ पे क्या e के पावर t इंटू क्या dt क्या हो जाएगा 2। इससे ये कट गया। इतनी बात समझ पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और e के पावर t 1 अपान क्या है t माइनस 1 अपान t²। क्यों, अब ये सॉरी यहाँ पर और है dt। अब ये पूरी तरीके से बन गया है निरसन मेथड पर। निरसन मेथड में क्या होता था कि जो यहाँ पे रहता था उसका अगर अवकलन करने पे यह है तो समझ जाओ ये निरसन मेथड लग सकता है। तो निरसन मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हो अवकलन, तो आएगा e के पावर ये t आता था और ये पहला वाला फलन आता था 1 अपान x, तो 1 अपान ये t आएगा, तो 1 अपान t हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट क्या है 2। एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। इसको हमको ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन भी से लगाना है, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अगर आप बिना प्रतिस्थापित किए लगा दिए तो क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। तो बात आती है क्वेश्चन में 9 की। क्वेश्चन में जो 9 है ना, ये पूरी प्रश्नावली में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में 9 और देखते हैं क्वेश्चन में 9 को कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन में 9 और करना है इसका प्रतिस्थापन विषय निश्चित समाकलन, यानी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले जो ऐसे लिखा हुआ है इसको आप उतार दो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1-2 स्टेप। यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस x² हो जाएगा, और सबके ऊपर देखो एक पावर है 1/3, तो उसको आप ऐसे रहने दो। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जैसे जो चीज़ दिया हुआ उसे उतार रहा हूँ, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx लिख दो। इसके बाद हम लोगों ने पीछे पढ़ा है प्रतित्रिकोणमितीय फलन, या हम लोगों ने पीछे अवकलन पढ़ा है, समाकलन पढ़ा है, सभी जगह पढ़ा है। वहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब भी 1 माइनस x² आएगा तो इस x स्थान पे या तो cos मानोगे या तो sin मानोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे cos या sin मान लेते हो तो बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस cos² का या 1 माइनस sin² का। तो मान लो cos या sin कुछ भी मान लो, तो sin मान लो तभी कोई दिक्कत नहीं, cos मान लो तभी कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या मान लेते हैं sin थीटा या sin t, कुछ भी मान लो। अब जब मान लिया गया तो अब मानने का मतलब प्रतिस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो x के स्थान पे क्या हो जाएगा sin थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस x के स्थान में क्या हो जाएगा sin² थीटा, और सबके ऊपर एक पावर है, पावर का नाम क्या है 1/3, x के पावर 4 तो हो जाएगा sin 4 थीटा, तो इसको लिख सकते हो sin² थीटा इंटू क्या sin² थीटा। और यहाँ पे dx का मान आप निकाल सकते हो थीटा के सापेक्ष अवकलन करके या किसी के सापेक्ष अवकलन करके, dx अपान क्या d थीटा, sin का अवकलन करोगे तो क्या आएगा cos थीटा, और यहाँ से dx का मान निकालोगे तो आएगा cos थीटा इंटू d थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर ये x की वैल्यू थी, अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू एक बार 1 दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिया है 1, तो साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 90 हो जाएगा, 90 माने क्या π/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1/3 दे करके ना, 3 ही है, 1/3 देके बता दिया, बता इसलिए दिया ना क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1/3 रख दोगे तो साइन किसी का मान 1/3 नहीं होता है, तो यहाँ से फिर भी 1/3 रखोगे बराबर क्या साइन थीटा, तो थीटा का मान निकालना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, देखो
ये है π/2, ये है साइन इनवर्स 1/2। इसके बाद देखो ये है साइन थीटा 1/3, इसके यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो स्क्वायर माने 2 से 1/3 में गुणा करोगे तो आएगा 2/3, और ये हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा कर दो, और बटा यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये कर दो, और यहाँ पे क्या है डी थीटा, तो यहाँ पर डी थीटा कर दो। फिर एक स्टेप आगे चलो, इंटीग्रेशन π/2, और ये क्या है साइन इनवर्स 1/2 नहीं सॉरी 1/3 है। देखो सिंपल काम करो, इसको इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/3 थीटा, और ये इसमें घटाओगे, इसमें ये नीचे लेके आओगे, 2 में से 1/3 जाएगा, और इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको नीचे लाओगे ना तो इस 2 में से 1/3 जब घटाओगे, चूंकि आधार से मैं घाते घट जाएंगी, 3 में से 1/2 3 घटाओगे तो क्या आएगा साइन 2/5 सॉरी 5/3 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा। इसके बाद ये देखो ये बन गया फॉर्मूला, कॉस बड़ा साइन सेम चीजें हैं तो हो जाएगा कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 5/3 थीटा इंटू यहाँ पर क्या है कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 1/3, और यहाँ पे क्या है डी थीटा। इसके बाद फिर एक बार मानना पड़ेगा, अभी तो हो गया ना, फिर एक बार प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा, तो इसको मान लो t, तो ये क्या है cot थीटा बराबर इसको t मान लो। अब t मान के फिर एक बार करना पड़ेगा प्रतिस्थापन, कैसे करोगे बहुत ध्यान देखना। इंटीग्रेशन इसको क्या मान लिया गया t, तो ये हो जाएगा t के पावर 5/3, और t इसलिए माना गया क्योंकि अगर इससे डिफरेंशिएट कर दिया जाए थीटा के सापेक्ष कर दो तो क्या आएगा, cot का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी, और t का करोगे t के सापेक्ष ये आएगा, डी थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा डी टी अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। एक का जब किया गया तो देखो दूसरा आ गया, तो ये ऐसे रहन दो, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे रहन दो, और डी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा डी टी अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसको इससे काट दो, और काटने के बाद अब देखो ये लिमिट भी बदलना पड़ेगा। ये कैसे बदलोगे, तो कॉट यहाँ थीटा है तो थीटा की वैल्यू π/2 जब है तो π/2 माने कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब साइन इनवर्स की वैल्यू इतनी है तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी कैसे निकलेगी, बोलो। अगर साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या करना है, यहां पे क्या करना है कि ये कॉट इस थीटा के स्थान पे यही रखना है, यही माने क्या साइन इनवर्स 1/3, तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने प्रतित्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप उसको पढ़ो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हो तो आपने उसको पढ़ा होगा। अब क्या करना है कि इसको कॉट में बदल लेना है, इस साइन इनवर्स एक्स को कॉट, इसका मान सॉरी इसकी हमने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को कैसे कॉट इनवर्स में बदला जाता है, तो इसको कॉट इनवर्स में चेंज कर लेना, कॉट से कॉट कट जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वहां पे ये हो जाएगा। इसके बाद देखो ये बचा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, अपर लिमिट रख देना, लोअर लिमिट रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह तो अब बात आती है क्वेश्चन में 10 की। क्वेश्चन में 10 आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन में 10 जो है वो fx इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और कह रहा है कि f(x) का मान निकालना है। तो fx इक्वल टू जो भी दिया हुआ है ना उसका आपको करना है इंटीग्रेशन, मतलब जैसे आप निश्चित समाकलन को सॉल्व कर रहे हो, जैसे आपने 1 को किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, वैसे आपको सिंपली क्या करना है, fx इक्वल टू जो भी दिया उसको आपको सॉल्व कर लेना है। fx और बराबर को आप छोड़ दीजिए, इधर जो भी दिया उसको आप जैसे सॉल्व कर पा रहे हो अपने तरीके से उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर जब कर दोगे आप तो fx की वैल्यू आप निकाल लोगे, और जब आपको fx की वैल्यू निकल जाएगी तो वहां से आप f(x) का मान निकाल सकते हो, क्योंकि f(x) का मतलब होता है कि fx का अवकलन, मतलब जो फलन fx है अगर उसका अवकलन करोगे तो f(x) मिलेगा। जब आप निकाल लोगे fx का मान तो वहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो f(x) का मान, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली समीकरण 10 के सारे क्वेश्चन में 10 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रश्नावली समीकरण 10 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और अब बात आती है प्रश्नावली 7.11 की। तो जो प्रश्नावली 7.11 है वो भी निश्चित समाकलन ही है,
लेकिन वो निश्चित समाकलन पूरी तरीके से बेस्ड है प्रगुणों पर। जैसे आपने प्रश्नावली समीकरण 8 पढ़ा ना, तो वो लग रहा था योग के सीमा वेद द्वारा, 9 लग रहा था सिंपल वेद द्वारा, 10 अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वेद द्वारा सवालों को लगाना। तो अब बात आएगी प्रश्नावली समीकरण 11 की। वैसे ही प्रश्नावली जो समीकरण 11 है वो भी निश्चित समाकलन, लेकिन उसको एक अलग विषय में सॉल्व करेंगे और उसको बोलते हैं प्रगुण विधि द्वारा सॉल्व करना। ठीक है, उसके लिए निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है, तो पहले हम अध्ययन करेंगे उन प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर वो प्रॉपर्टीज जिनको प्रगुण बोलते हैं, अगर आप उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए प्रश्नावली समीकरण 11 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम जस्ट बात करेंगे अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रगुणों की। प्रगुणों की संख्या कुल 7 है और 7 प्रगुणों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रगुणों के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों पर हमारे पर ऐसे ही बनाए रखो। धन्यवाद।